हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स, जो कि हम लोग कल पढ़े थे रोमन न्यूमरल्स, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोग 7 कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जो कि आई बी एक्स एल सी डी एम। ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो कि हम लोग रोमन न्यूमरल्स को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे क्या है, ये कुछ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं। जैसे आई की वैल्यू क्या होती है 1, बी की वैल्यू क्या होती है 5। ये क्या है हमारा, ये आपका रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में हम लोग कैरेक्टर यूज करते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स। उसके करस्पॉन्डिंग हमारे क्या है, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, आई की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 और एम की वैल्यू 1000। ये सारे कैरेक्टर्स यूज होते हैं उसमें। अब क्या होता है, हम लोगों ने कल पढ़ा है कि आपको क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। देयर आर 4 रूल्स। ठीक है, उसमें से मैं आपको पहला रूल एक्सप्लेन कर रहा था, ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, बट मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि हमारा रूल 1 क्या था। रिपीटिशन ऑफ, रूल हमारा क्या था, रिपीटिशन ऑफ एनी रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशंस। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स और रिपीटिशन ऑफ न्यूमरल्स इज एडिशंस। जैसे कि कल मैंने आपको बताया भी था, ऐसे तो i की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको देखोगे यहाँ पर तो i की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेकिन अगर हमने i और i एक साथ 2 बार लिख दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वी हैव टू ऐड देम। 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग x x x इस तरह से करते हैं, then what it will be, yes it will be 10 + 10 + 10। ये ठीक है, तो ये हो गया रिपीटिशन ऑफ न्यूमरल्स मींस, रिपीटिशन ऑफ न्यूमरल्स मींस एडिशन ऑफ न्यूमरल्स, यानी कि उनको हम लोग सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो विल गेट 30। ये मैंने आपको कल बताया था। ये हमारा रूल 1 के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ कॉशन है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, यानी कुछ जगह हमारा ये रूल वायलेट होगा या फिर कॉशंस हैं। ठीक है, यानी वो हमें ध्यान में रखते हुए ही इस रूल को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉशन, कॉशन 1, ठीक है, कॉशन 1। क्वेश्चन 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन 1 हमारा ये है कि हम ये सारे लेटर्स जितने हैं आई बी एक्स एल सी डी एम, इन सारे को सभी को रिपीट नहीं कर सकते। इनमें से कुछ ऐसे हैं कैरेक्टर जिनको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि ये है वी को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, एल को रिपीट नहीं कर सकते और डी को रिपीट नहीं कर सकते। बस ये रूल्स में आता है, आप इसको मत सोचो कि क्यों सी को क्यों नहीं करते। ये जब हमारा ये रोमन न्यूमरल्स की डेवलप हो रहा था तो उसी टाइम ये रूल बनाया गया था कि वी एल और डी को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। यानी रिपीट कौन कौन से होंगे, रिपीट कौन कौन से होंगे बच्चों, रिपीट होंगे आई एक्स सी एंड एम। ओनली यही वाले वर्ड लेटर्स रिपीट हो सकते हैं, आई एक्स सी एम ओनली। ठीक है, वी कैन नॉट रिपीट वी एल डी। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन है, क्या है कि आप आई एक्स सी और एम को ही रिपीट कर सकते हो, उसके अलावा वी एल और डी को रिपीट नहीं करते। यानी कि आप कहीं भी नहीं पाओगे यू कैन नॉट सी वी। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि 5 + 5 हो जाए, दिस इज अगेंस्ट द रूल। ठीक है, रूल तो है आपका कि रिपीट करेंगे, लेकिन उसमें कॉशन है, यानी कुछ चीजें नहीं कर सकते हम लोग। रिपीटिशन कहा गया, लेकिन हम लोग वी और वी को नहीं, वी और वी को हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते, यानी कि ये फिर ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने लिख भी दिया कहीं गलती से तो वो आपका माना नहीं जाएगा, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हम लोग वी एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि अगर आप
एल एल लिखोगे तो ये भी नहीं हो सकता। एल की वैल्यू कितनी है 50 + 50, ये भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग है। ठीक है, इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे कर। ठीक, इसको भी इसी तरह से डी को भी हम लोग कहीं भी डी और डी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ओनली आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीट। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक और क्वेश्चन है, वो है 2। क्वेश्चन मतलब अपवाद, जिसको हिंदी में अपवाद कहते हैं। रूल तो है कि हम लोग रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि क्वेश्चन, यानी वो वहां पे रूल को फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, वहां पे हम इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक, पहला तो ये था। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि वी कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स ओनली। अगर हम कोई लेटर रिपीट कर रहे हैं, यानी पहली बात तो आपको ये पता है कि वी एल और डी रिपीट नहीं करोगे। अगर मान लो आप आई को या फिर एक्स को या फिर सी को या फिर एम को रिपीट कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप किसी भी लेटर को अगर यूज करोगे, रिपीट करोगे, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कि आप आई 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 3 टाइम नहीं हो सकता है। अगर यहां तक तो सही है। अगर आपने कहा कि नहीं हम तो इसको यहां तक करना चाह रहे हैं 4 लिखने के लिए, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक, ओनली 3 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम्स यू कैन रिपीट, ओनली 3 टाइम्स। ठीक है, और वो भी कौन कौन से लेटर, आई एक्स सी और एम ओनली। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कहीं भी ऐसे नहीं देख सकते एक्स 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 और आप कहो कि ये 10 + 10 + 10 एंड अगेन 10 4 टाइम्स। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है कि हम कोई भी लेटर जो रिपीट हो सकते हैं उनको मैक्सिमम 3 टाइम ही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग वी एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते, वी एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा पहला रूल। अब हम लोग आते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल भी बड़ा इजी है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको जगह बचाने के लिए ये रब कर रहा हूं, आपको चैप्टर नेम तो पता ही है। ठीक, अब आपका आता है सेकेंड रूल। हमने आपको ऑलरेडी लिख करके दिया है, या फिर आज के होमवर्क में बताया था कि हमारा क्या है। हमने क्या बताया था कि आपका सेकेंड रूल क्या है, रूल 2। रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे 2 रोमन न्यूमरल्स हैं, ठीक है, 2 रोमन न्यूमरल्स हैं, ठीक है, और उसमें एक स्मॉल है और एक, थोड़ी देर के लिए हम सपोज कीजिए कि ये है, ठीक है, इस तरह से है। स्मॉलर न्यूमरल अगर हमारा राइट साइड में है, इफ स्मॉलर numeral is on the right side, then we have to add this smaller numeral to the larger numeral। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 2 न्यूमरल हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, जैसे कि आप यहाँ देखोगे x और v 2 न्यूमरल्स हैं, तो अगर जो स्मॉलर न्यूमरल है वो राइट साइड में है, यानी देखो आप ये राइट साइड में है, लार्जर के राइट साइड में है, लार्जर के राइट साइड में है, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा, लार्जर के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब कि इस केस में ये क्या हो जाएगा, 10 + 5। ठीक, 10 + 5। क्लियर, समझ आया कि नहीं। अगर हमने इसको इस तरह से लिखा कि अब यहाँ पे भी और यहाँ पे ये 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अब आप इसको देखो, थोड़ी देर के लिए एक कैरेक्टर लेते हैं, नहीं भी 2 ना करके एक लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, लार्जर वन इज v एंड स्मॉलर वन इज i, और i की लोकेशन क्या है, राइट टू द v।
आई की वैल्यू, आई की पोजीशन क्या है, राइट टू द वी, ठीक है। आई जो है हमारा कहाँ है, वी के राइट साइड में, ठीक है, वी के राइट साइड में। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको हमें ऐड करना होगा, ठीक है, वी हैव टू ऐड दिस वन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू क्या है 5, देन v प्लस i, v प्लस i, यानी कि 5 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 6। गॉट इट। तो ये है हमारा सेकेंड रूल। ऐसे कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सपोज करो कि आप और बड़े भी ले सकते हो, ठीक है, CL है, ठीक है। अब क्या है, C की वैल्यू कितनी है बेटा 100 और L की वैल्यू कितना है 50। C की वैल्यू कितनी है हमारी 100 और L की वैल्यू क्या है 50। अब यहाँ पे C क्या है 100, ये लार्जर, ये हो गया हमारा, दिस वन इज लार्जर एंड दिस वन इज स्मॉलर, ठीक है, दिस वन इज लार्जर एंड L इज स्मॉलर। तो स्मॉलर हमारा कहां पर है, राइट साइड ऑफ द लार्जर न्यूमेरल। तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में, अगेन वी हैव टू ऐड दिस, C is equals to how much 100 plus L is equals to how much 50. How much it will be? It will be 150. Got it? तो ये है हमारा सेकेंड रूल, क्लियर, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। इसी तरह से हमारा थर्ड रूल भी है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई कॉशन नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बस एक चीजें ध्यान रखनी है आपको कि स्मॉलर आपका राइट साइड में होना चाहिए और लार्जर आपका लेफ्ट साइड में। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 3। इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 3, ठीक। अब रूल नंबर 3 बिल्कुल जस्ट आपका, जैसे आपके रूल नंबर 2 था उसका अपोजिट है। रूल नंबर जो है वो उसके अपोजिट है। क्या है इसमें, अगर आपका स्मॉलर न्यूमरल, यानी कि स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में है, ठीक है, स्मॉलर न्यूमरल क्या है, लार्जर के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। लार्जर आप देख सकते हो यहाँ पर x है और स्मॉलर i है, और i की पोजीशन क्या है, लेफ्ट टू द x, i की पोजीशन क्या है, लेफ्ट टू द x है। तो अब क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होगा, यानी कि पहले हम यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और -1 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है, ओके। तो ये हमारा, ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि लार्जर हमारा क्या होना चाहिए, राइट साइड में और स्मॉलर हमारा लेफ्ट साइड में है। जब हमारा लार्जर राइट में है और स्मॉलर लेफ्ट में है तो स्मॉलर क्या होगा, लार्जर वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, जो स्मॉलर होगा वो लार्जर वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। इसी तरह से और कोई भी ले लो, सपोज करो ये हमने लिख रखा है आई वी, अगेन v इज लार्जर, i इज स्मॉलर, ठीक है, i इज स्मॉलर, और लोकेशन क्या है कि इट इज लेफ्ट टू द v, यानी कि लेफ्ट साइड में है। तो अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, v i v का मतलब क्या हो जाएगा फिर, मींस 5 - 1 विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। इसमें भी कुछ हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे हमारा रूल नंबर 1 में क्वेश्चन था कि हम कोई भी लेटर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, उसमें भी V, L और D को हम लोग रिपीट भी नहीं कर सकते, उनको तो एक भी बार रिपीट नहीं कर सकते। और ये हो गया, रिपीट नहीं कर सकते। और दूसरा ये था कि कोई भी ज्यादा 3 से ज्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह से रूल नंबर 2 बताया आपको कि क्या होगा, जब आपका जो राइट साइड में है, स्मॉलर अगर राइट साइड में है तो वो लार्जर में ऐड हो जाता है। इसी तरह से रूल नंबर 3 में क्या है, अगर स्मॉलर आपका लेफ्ट साइड में है लार्जर न्यूमरल के तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो उस नाउ अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन मैं आज नहीं बता सकता आपको, वीडियो ज्यादा नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन है हम आपको बता दें, उसमें क्वेश्चन आपके पास है 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं जिनको कि मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।